हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपको किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। किरण पैरामेडिकल लेकर के आया है आपको जनरल अवेयरनेस का कुछ टॉपिक, जो कि जनरल अवेयरनेस में 10 सवाल हम आप लोग को कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2024 के बिहार पैरामेडिकल 2024 को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये सब सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न ये प्रश्न पढ़ लिए बस हो गया, ऐसा प्रश्न प्रैक्टिस कर लिए हो गया, नहीं। बस आपको सारे तरह के प्रश्न आपको करने होंगे, क्योंकि एक पैरामेडिकल एक आपकी तरह एक जंग की तरह हो गई है, और जंग हमको आपके बीच आपके समक्ष रह करके सभी के बीचों में आकर लड़ना है। जिस जंग कैसी लड़नी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्न को हम कर लेते हैं। प्रश्न के बाद आपकी सारी चीज़ें हम वीडियो को लास्ट में हम बता देंगे, जो कि वीडियो में हम शेयर करते रहेंगे। चलिए, हम पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लगाना होगा। तो चलिए पहले का आंसर ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। क्रिकेट विश्व कप में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? कौन ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि पहले विश्व कप में 4 शतक लगातार लगाए थे? कौन ऐसा? तो ऑप्शन दिया हुआ है विराट कोहली आपको दिया हुआ, कुमार संगकारा दिया हुआ, AB डिविलियर्स दिया हुआ, रोहित शर्मा दिया हुआ है। सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी खिलाड़ी एक क्वालिटी का नहीं है, सारे क्वालिटी एक ही क्वालिटी के हैं। लेकिन किसने लगाया था आपको 4 शतक लगातार? तो आपको लगाया था आपको ये कुमार संगकारा। इसका जो कुमार संगकारा कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि 5 शतक लगाने वाले कौन थे? 5 शतक लगाए थे लगातार। तो सेकंड नंबर पे जो उसके बाद जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था, तो उसका रिकॉर्ड जो क्या है आपको देख सकते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। हाँ, चलिए रिकॉर्ड देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका रोहित शर्मा आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने ये दिख रहा है कि 6ठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा? 6ठी अनुसूची में लागू होने के लिए क्या प्रावधान था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, आप लोग को बता देता हूँ। तो डिस्कस ये है कि 6ठी अनुसूची का मतलब ये है कि 6ठी अनुसूची में सारे अनुसूची में जो जनजाति आदिवासी लोग जो रहते थे उसकी सुरक्षा मुहैया कराने की अनुसूची में प्रावधान रखा गया था। तो इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें उसको 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होगा, जिसके बारे में बताना होगा। लागू तो त्रिपुरा राज्य में लागू होगा, मेघालय में होगा, मिजोरम में होगा, और गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है, उसमें 6ठी अनुसूची में का प्रावधान निम्नलिखित में से इसमें से लागू नहीं होगा। यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी है। क्या है बाबू? डी आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते रहेंगे। अगला सवाल हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम लोग ऐसे सवाल बना करके आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है? पीर पंजाल श्रेणी खाली स्थान में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो है खाली स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग डिटेल्स में लगाइएगा। पीर पंजाल जो श्रेणी है कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है कि उत्तराखंड में है? कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे पीर पंजाल जो है आपको स्थित है? तो पीर पंजाल के बारे में बताइए, पीर पंजाल कहाँ स्थित है? तो मैं रिकॉर्ड करके ये वीडियो को आप लोग को बताता हूँ ताकि सारे डिटेल्स आप लोग के पास पहुँचे। तो पीर पंजाल ऐसी एक श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी हाइट वेट के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो ऐसा जो पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में ये है। चलिए इसके डिटेल्स के बारे में भी मैं बात करा दूँगा। सॉरी, बी नंबर आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा बाबू? बी आंसर हो जाएगा, बी। हाँ ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, किन महासागरों के तटीय क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? कौन सा ऐसा महासागर है बाबू? क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक देखिएगा और समझ कर बनाइएगा कि कौन से ऐसे महासागर हैं जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर को, या उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें उसको तटीय क्षेत्र को उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें तटीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर नहीं कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार आप लोग बताइएगा। ऑप्शन जो होगा इसका, प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से कहा जाता है। तटीय क्षेत्र किस महासागर? तो ऐसा पूछेगा, रिंग ऑफ फायर के नाम से क्या जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को कहा जाता है। ये सवाल आप लोग को महत्वपूर्ण होंगे बच्चे, तो ध्यान से पूर्वक देखेंगे जरूर। चलिए, क्वालिटी आपको मेंटेन करनी होगी, सारी क्वालिटी आप लोग को मेंटेन सारे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लास देखते होंगे कि जिसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती, लेकिन लोग ऐसे ही कोशिश करते रह जाते हैं। एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, तीसरा बार नहीं होता। मेरे सारे स्टूडेंट जो ऐसे हैं कि जो क्वालिटी मेंटेन करके रखे हैं और आज 6 मेडिकल कॉलेज में कोर्स कर रहे हैं।
ये पैरामेडिकल का, ठीक है। तो दिल्ली में कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन था? ऐसा बताना है कि मंगोल नेता जो था कौन था? चंगेज खान। ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मंगोल नेता कौन था? चंगेज खान था। और चंगेज खान था तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जो मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था? ये सारी बातें सारे रजिया सुल्तान ने भी दिल्ली पर राज किया, बलबन ने भी दिल्ली पर राज किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी राज किया और इल्तुतमिश ने भी राज किया। लेकिन कौन सा ऐसा नेता मंगोल के चंगेज खान के समकालीन, मतलब चंगेज खान जब भारत आया था तो उसके समकालीन राज कर रहा था? तो इल्तुतमिश जब राजगद्दी पे बैठा हुआ था, दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पे बैठा हुआ था, तो चंगेज खान वहाँ पे आए थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण करना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या है बाबू? ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल को ध्यानपूर्वक देखना है बच्चा। सवाल एक नंबर एक तरीके के अच्छे तरीके के होनी चाहिए सवाल, और सवाल को अच्छे से देखना है। अगला सवाल क्या है? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? कौन सा ऐसा वायसराय था जिसको जलियांवाला बाग जो नरसंहार जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था। आपको इसके बारे में डिटेल आप लोग को पता होगा। बच्चा आप लोग 9th 10th में ज़रूर पढ़े होंगे जलियांवाला बाग के बारे में। और बच्चा आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे कि जलियांवाला बाग के बारे में अगर जब पढ़ता होता है तो आपकी जो जज्बा है देश के प्रति आपको थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जज्बा के प्रति आप लोग इच्छित हो जाते हैं कि आज ऐसा दिन है, 26 जनवरी आपका दिन है। आज है जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन भी मैं आपके लिए स्टूडेंट, मैं आज के दिन भी आपके लिए बैठा नहीं हूँ और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग को थोड़ा सा सफलता मिले। चलिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर और जमनालाल बजाज। इसका आंसर क्या होगा बाबू? तो आंसर आपको सी हो जाएगा, सी। शंकरन नायर ने जलियांवाला नरसंहार में वायसराय की कार्यकारिणी, जो वायसराय जो उस समय जो वायसराय था, भारत का वायसराय जो था, उसमें कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? किसमें से कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा है। देखिए, सारे क्यूज जो मैं करवाता हूँ एक ना एक प्रश्न आप लोग को छोड़ देता हूँ बच्चा, एक ना एक प्रश्न छोड़ देता हूँ कि कुछ मेहनत आप लोग खुद से कीजिए और कुछ मेहनत हम लोग आपके लिए करते ही हैं। रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करते ही हैं और आप लोग अपलोड करके बताते ही हैं कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे आ सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। 10 प्रश्न एक दिन में अगर आपको याद हो जाता है तो 30 दिन में 300 प्रश्न आपको याद होंगे लगातार इस वीडियो को खाली देखने में। 10 मिनट का समय, 5 मिनट का समय आप दे दीजिएगा तो आपको 10 से 12 प्रश्न याद हो जाएंगे। बच्चा जरूर ध्यान से देखिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान हृदय की आत्मा कहा था? कौन सा एक ऐसा अधिकार है जिसने डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय की आत्मा कहा था? स्वतंत्रता के अधिकार को ऐसा कहा था, समानता के अधिकार को, कि संपत्ति के अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को? किसमें कौन ऐसा जो अधिकार था उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा इसका। संवैधानिक उपचार का अधिकार को इसको कहा गया था कि ये हृदय और आत्मा है, हार्ट एंड ये क्या बोलते हैं, आत्मा है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अदृश्य निर्यात के तात्पर्य निम्नलिखित में से निर्यात से है? कौन सा इसका ऑप्शन होगा बच्चा? सभी लोग आप लोग ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन पे मैं आप लोग को 1 से 1 मिनट का समय दे रहा हूं ताकि समझने की कोशिश कीजिएगा। अदृश्य निर्यात से तात्पर्य निम्नलिखित के निर्यात से है? सेवाएं, निर्दिष्ट सामान, अनरिकॉर्ड माल, तस्करी के माध्यम से माल। इसमें कौन से आंसर सही होंगे आप लोग को बताना होगा। तो ए नंबर आंसर होगा। अदृश्य निर्यात से तात्पर्य निम्नलिखित में से निर्यात से है तो सेवाएं निर्यात से है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आप समझ लीजिए कि अगला सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो अगला सवाल का आंसर आप लोग यहाँ देखना है कि आपको अकबर का यहाँ देखना है निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, कौन ऐसा जो गलत इसमें किया हुआ है? तो जहांगीर का सरदारा में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, आपको शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है। ये आपको पता है? ऐसा नहीं, अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है।
शेख नियामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है दिल्ली में है। मुझे अगर मेरे से भी गलती हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं थोड़ा सा सुधार करूं, जो भी चीज़ें हैं उसको मैं आगे बताने की कोशिश करूं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल नहीं है बच्चा, ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी को बताइएगा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर पर से कॉन्टैक्ट 6201 650457, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको बताना होगा, सिर्फ मैसेज के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए आप लोगों को बताना होगा कि सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कैसे बताने होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।